सर ये बताइए कि कोविड-19 जो महामारी का ये दौर चल रहा है, इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? और क्या असर होगा आने वाले दिनों में इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा? सरबजीत, सबसे बड़ी बात ये है कि जो महामारी है इसका पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ पूरे विश्व पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है। और इसको मार्केट ने पहले ही मतलब उसको मार्केट को पहले से ही आभास हो गया था। इसीलिए आप देखेंगे कि 23 मार्च में 24 मार्च को एक बड़ा हैवी करेक्शन हुआ था पूरे वर्ल्ड के सारे जितने भी शेयर मार्केट हैं, और उन्होंने उसका प्रभाव दिख गया था। क्योंकि मार्केट तो बहुत पहले से एक्सेप्ट कर लेता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है अर्थव्यवस्था में। तो जो ये महामारी है इसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ-साथ विश्व के सारी अर्थव्यवस्थाओं पे समान रूप से प्रभाव पड़ रहा है और व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आप ये देखेंगे कि जो बहुत सारी एजेंसीज़ हैं, रेटिंग एजेंसीज़ हैं और बहुत बड़ी जो वित्तीय संस्थाएँ हैं, वो अभी से ये मान के चल रही हैं, हमारी जीडीपी में भारी गिरावट आएगी और हो सकता है कि वो हम 1 या 2 पे देखें, या हो सकता है 0 पे भी देख सकते हैं। इस तरीके के आगे आने वाले क्वार्टर में हम देखेंगे। अच्छा, तो इस समय जो इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या सलाह है आपकी? जो नए इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जो पहले से इन्वेस्टर हैं, उनके लिए क्या सलाह है? जो पहले से इन्वेस्ट हैं वो वेट करें, और जिनकी एसआईपी चल रही है वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें। इस तरीके का अगर आप देखोगे अर्थव्यवस्था में हर 10 साल में, 5 साल में, इससे पहले 2008 में हुआ था बड़ा डीप करेक्शन, कई बार आपको देखने को मिला है। तो ऐसे में जो नए निवेशक हैं जो पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, उनको तो बहुत अच्छा फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि मार्केट अब रिकवरी कर रहा है। जो जितना नुकसान हो सकता था, जिसका अंदाज़ा लगाना था, वो अंदाज़ा लगा लिया गया है। इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ेगा, वो भी समझ लिया गया है, और उस व्यवस्था से हमें कैसे बाहर निकलना है, यानी कि जो हमारी बाहरी गिरावट आएगी, जो बाहरी डैमेज होगा, उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो एक्सपर्ट्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, सारी लोगों ने अपना आकलन कर लिया है, और उसके पश्चात उस पे अपना कार्य भी बहुत शीघ्र से प्रारंभ कर दिया है। अच्छा, कोई इन्वेस्टर अगर उसकी ये क्वेरी है कि इस समय वो किस तरह के फंड्स चुनें, शेयर मार्केट में किस तरह से इन्वेस्ट करे, तो उसके लिए कोई सलाह है आपकी कि किस तरह के फंड्स चुनने चाहिए उसको? देखिए, अभी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे चेंजेज़ आ रहे हैं। जो पिछले बार फंड चले थे, हो सकता है अब वो फंड ना चलें। तो हमें निवेशकों से ये कहना है कि वो विशेषकर सेक्टर फंड से दूर रहें। वो क्या है कि एक मल्टी कैप सेक्टर चुनें। मल्टी कैप से क्या होता है कि फंड मैनेजर पे डिपेंड करता है कि वो जैसे-जैसे बदलाव आएँगे, वैसे-वैसे उसमें स्टॉक्स का बदलाव करता जाएगा। जैसे, अब पूरे विश्व में एक नया सेक्टर उभर के आया है, वो है अपना फार्मा सेक्टर। क्योंकि ये आप देखने को मिलेगा कि पहले जो दुनिया डिफेंस पे, आर्मी पे अपना फ़ोकस किए थे, सारे कंट्रीज़ अपना वेपन्स बना रहे थे, विमान बना रहे थे, नई तोपें बना रहे थे, और उनका हमेशा कंट्री को डिफेंस करने के लिए बहुत सारा आर्मी पे काम करते थे। लेकिन अब एकदम से जैसा आईटी का से एक बूम आया था, वो एक नया सेक्टर सामने आ रहा है, फार्मा सेक्टर। सारे देश की जो गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, अब हर देश का ये फ़ोकस होगा कि वो सबसे पहले अपना जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत मजबूत करे, नई रिसर्च करे, क्योंकि हो सकता है आज हमें एक वायरस आया है, आगे और आने वाले समय में कोई नए और वायरस आएँ, तो हमें सबसे डिफेंड करने के लिए, अपने को इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो अब पूरी दुनिया का फ़ोकस बहुत तेज़ी से बदलेगा, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, यानी कि फार्मा के इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा। फार्मा में कौन से स्टॉक चलेंगे, ये आम आदमी को जानना और बहुत मुश्किल काम है। इसकी जानकारी के लिए विशेषतः जो होता है कि वो एक्सपर्ट लोग डिसाइड करते हैं कि अब कौन से फंड्स चलने वाले हैं, तो वो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर लें। तो हमें विशेषकर निवेशक हैं, उन्हें सलाह यही है कि सेक्टर फंड से बचें, मल्टी कैप ले लें। अब फार्मा के बाद में बात आती है कि आप जिधर सेक्टर पे नज़र डालोगे, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट को, वो सारी जगह खर्चों में कटौती चल रही है, सैलरी रोक रहे हैं, या एक तरीके से फायर कर रहे हैं। तो ऐसे समय में क्या होगा कि जब सारे सेक्टर, सारे गवर्नमेंट, सारे प्राइवेट चीज़ों में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो फिर खर्चे कहाँ होंगे? तो खर्चे को गवर्नमेंट जो खर्चा बढ़ाएगी, यानी कि जो बजट लाएगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे होगा। तो अब आप देखेंगे नए-नए सेक्टर उभर के आएँगे, कौन सा सेक्टर चलने लगेगा, और तो वो फंड मैनेजर पे छोड़ दें, और निवेशकों की सलाह है कि वो स निवेशक मल्टी कैप में लो,
क्योंकि मल्टी कैप आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा जी। मतलब थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखा आपकी बात में। एक तरफ आप कह रहे हैं सेक्टर फंड से बचें, एक तरफ आप ये भी उम्मीद जता रहे हैं कि जो फार्मा फंड है वो बेहतर हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मतलब मैं लेकिन आपने ये बोला कि सलाह ले लें एक्सपर्ट्स की, क्योंकि बिना एक्सपर्ट के सलाह के हो सकता है कि चूक हो जाए कोई। मैं फार्मा फंड नहीं, मैं फार्मा सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो मुझे जैसे आज आपको लग रहा है कि फार्मा सेक्टर चल रहा है, अभी केमिकल सेक्टर की बात होने लगी है, अभी उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात होने लगी है। अभी जैसे एक नया सेक्टर उभर के आ गया है अचानक से कि पेपर जो होता है ना, पेपर इसके पेपर छापने वाली कंपनीज हैं, तो पता नहीं हाँ एकदम से जी। डिमांड की तो वो पेपर प्रिंट के उनके शेयर भागने लगे। तो ये पता नहीं है कि आगे कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। तो हमें मल्टी कैप में रहना चाहिए। मल्टी कैप में क्या है कि वो फार्मा का भी 1-2 अच्छा सा स्टॉक रख लेगा, 1-2 इंफ्रास्ट्रक्चर का भी स्टॉक रख लेगा, 1-2 अच्छा जो और कमिंग वाले चल सकते हैं। जैसे बात चल रही है कि एफएमसीजी सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि लोग हाँ खाने-पीने जी। की तो हम ना भी ये नहीं कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर ही अच्छा चलेगा या एफएमसीजी अच्छा चलेगा। ये डिमांड डे बाय डे चेंज हो रही है, कौन-सी चीज़ आगे उभर के आएगी, तो हम केवल फार्मा में फोकस ना करें। हमें एक मल्टी कैप हाँ ले जी। लिया, मान लीजिए कोई व्यक्ति 5000 की एसआईपी करना चाहता है, वो अपनी मल्टी कैप में वो क्या करता है कि मेन स्टॉक लेता है, एक अच्छा उसने फार्मा के 2-3 ले लिए, 2-3 उसने इंफ्रास्ट्रक्चर के ले लिए, 2-3 उसने अदर्स के ले लिए, तो ऐसे करा के आप सब टॉप सेक्टर का एक-एक अच्छा सा स्टॉक या 2 स्टॉक ले लो। तो मल्टी कैप और अच्छा परफॉर्म करेगा। अच्छा, सेक्टर ये थोड़ा-सा ये दौर खतरनाक है और डर का माहौल बना हुआ है इन्वेस्टर्स के लिए कि रुपए लगाएँ या ना लगाएँ। तो 2 लाइन में कोई पॉज़िटिव सलाह देना चाहेंगे हमारे इन्वेस्टर्स को? मैं हाँ, बिल्कुल देना चाहूँगा। इंडियन मार्केट को अगर देखोगे तो लगभग 145 साल हो गए हैं। तो इससे हाँ पहले जी। भी 145 साल की हिस्ट्री देखोगे, बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियाँ आई, प्लेग आया और पूरे वर्ल्ड में आई। और वो होता क्या है कि ये जो समय होता है, लगता है कि बड़ा कठिन समय है, यही समय चलता रहेगा। ऐसा नहीं है, वैक्सीन्स आएँगी, दवाइयाँ आएँगी, फिर ये वायरस ऐसा है कि ये इसमें भी आप देखोगे तो डेथ रेट इसमें बहुत ही कम है। हालाँकि डेथ एक भी हो, वो भी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये इसका जो फैलने का तरीका है, उसकी वजह से हमारे अंदर डर है। बाकी आप ये देखोगे कि शेयर मार्केट अपने को रिकवर कर रहा है। थोड़े समय का ये समय है जो ये निवेश करेगा, ऐसी अपॉर्च्युनिटी शायद अब आगे 10-20 सालों में देखने को नहीं मिलेगी, जो अपॉर्च्युनिटी इस समय निवेश कर निवेश का सबसे अच्छा जी। अच्छा और सबसे उचित समय। अभी आपने बताया इंडियन मार्केट 150 साल के आस-पास पुराना हो गया है और बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें हैं जैसे कि पोर्टफ़ोलियो क्या होता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनियाँ कैसे काम करती हैं, जो एएमयू होता है वो क्या होता है। इन टेक्निकल चीज़ों के बारे में हम आगे की वीडियो में चर्चा करते रहेंगे आपके साथ और बिल्कुल, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत आशा है कि हमारे दर्शकों को आप ऐसे ही सलाह देते रहें और वो उनको इसका फ़ायदा मिलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद।